Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र नाम के साथ, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। सो अध्याय 6 जिसका कि नाम ध्यान योग है और श्लोक संख्या 32। अभी हम लोग ध्यान योग अष्टांग योग के उस पोर्शन से चल रहे हैं जहां पर एक योगी जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, और सिद्धि प्राप्त कर ली है तो वो योगी अब नॉर्मल अष्टांग योगी न रह करके वह भक्ति योग में प्रवेश कर चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे श्लोक 32। ओके, यस। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यादि वा दुखम स योगी परमो मतः। परम योगी मतः, भगवान बोल रहे हैं वो परम योगी माना जाएगा, परम पूर्ण माना जाएगा। कौन योगी? आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, समान दृष्टि से समान रूप से जो समस्त जीवों में मुझको देखता है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ट्रांसलेशन एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसकी क्लैरिटी हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा करेंगे कि वह किस प्रकार से अपने आप को और दूसरे जीव को मिलने वाले कष्ट और सुख को समान दृष्टि से देखता है। ये ट्रांसलेशन ये बोल रहा है, ठीक है। कैसे, वो हम लोग तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का
परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः। 18वां अध्याय गीता, श्लोक संख्या 69। यह हमने आपको भेजा था गीता जयंती के लिए के समय। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः। पूरे विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। किसकी तुलना में? जो व्यक्ति भगवान के इस भगवत गीता का प्रचार दूसरों को करता है, जो दूसरों को गीता का ज्ञान देता है या गीता को प्रोवाइड करता है। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव कल्याण, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी सुख चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त को आत्मोन्नति में ही रुचि वाले योगी में होता है। यह वही अंतर है जो एक भगवत भक्त में और आत्म उन्नति में रुचि लेने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान रखने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। इसकी चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं, उसके विषय में प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं। ओके, सो हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, देखिए इस ट्रांसलेशन की शुरुआत ऐसे हुई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि पूर्ण योगी वह है जो अपने जैसे किसी व्यक्ति को सुख और दुख होता है उसका अनुभव होता है, लेकिन पूर्ण योगी जो होता है वो दूसरे प्राणियों के सुख और दुख को भी अपना ही सुख दुख समझता है। यही लिखा जा रहा है ट्रांसलेशन में, बस यही है। मतलब पर दुख दुखी, जब कोई व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है, ये वैष्णव की क्वालिटी होती है। और दूसरे के सुख को देख करके सुख का अनुभव करता है। आज का श्लोक यही है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत कर रहे हैं कि पूर्ण, वह यहाँ पे जो चर्चा पूर्ण योगी की है वो किसकी हो सकती है? क्या अष्टांग योगी की? नहीं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है। क्योंकि हमने श्लोक संख्या 30 में पढ़ लिया था कि अष्टांग योगी अब भक्ति योगी बन चुका है, शुद्ध भक्त बन चुका है, तो वो पूर्ण योगी है। और अब वो क्या अनुभव करता है? वो दूसरों के सुखों और दुखों से भी अवगत है। और प्रभुपाद जी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं कि क्यों व्यक्ति इस संसार में दुख भोगता है और क्यों इस संसार में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, क्या कारण है दोनों के।
तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर कोई व्यक्ति भगवान के साथ भगवान को भूल जाता है, मतलब भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल जाता है, इसका मतलब उसके दुख के जीवन की शुरुआत हो गई। और दुख का जीवन का अर्थ क्या होता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में फंसना और फ्रूटिव एक्टिविटीज करना। फ्रूटिव एक्टिविटीज हमने पहले भी पढ़ा था, वो कर्म जो कि हम भौतिक फल की इच्छा से, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से करते हैं। और वैसे कर्म क्या होते हैं? एक कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट को भोगने के लिए फिर कर्म करेंगे, तो ये एक चेन बन जाता है। कर्म किए, फल मिला, फिर उसका फल को भोगने के लिए एक कर्म किया, तो ये कर्म फल को भोगने का एक चेन डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं द चेन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। ठीक है। तो जो व्यक्ति दुख का कारण, किसी भी जीव के दुख का कारण क्या है कि वो व्यक्ति अपने और भगवान के बीच का जो उसका प्रेममय संबंध है उसको भूल जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे तो सुख होने का क्या कारण होगा? इस संसार में कौन व्यक्ति, भले ही इस संसार में रहे, अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे, अनेक प्रकार के कष्टों का हमारे ऊपर बौछार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति सुखी कैसे रहे? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसका एकमात्र तरीका क्या है? हमने पढ़ा था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक, जहां था प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पीस फॉर्मूला, विश्व शांति का जो फॉर्मूला है, प्रभुपाद जी वहां पर इंडिकेट करते हैं। और वो श्लोक इस प्रकार था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो उसी का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने आज के ट्रांसलेशन में, श्लोक में किया है कि पूर्ण योगी क्या है? सुख का कारण जानता है। क्या है? कि वह कृष्ण को सारे मनुष्यों के समस्त कार्यों के परम भोक्ता के रूप में जानता है, परम भोक्ता, और समस्त लोकों के स्वामी, लोक महेश्वर, और समस्त जीवों के परम हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानां। तो जब ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर हर समय व्याप्त रहेगी कि हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण जो है परम भोक्ता है, सुप्रीम इंजॉयर है, भगवान कृष्ण ही समस्त लोगों के, समस्त जीवों के मालिक हैं, स्वामी हैं, भगवान कृष्ण ही सबके वास्तविक मित्र हैं, वास्तविक हितैषी हैं, बाकी कोई नहीं इसके अलावे। तो ऐसा जानने से प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, वैश्विक, जो हम बोलते हैं कि सारे धर्मों के बीच जो है सो भाईचारा होना चाहिए, सारे लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए, मैत्री का संबंध होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मैत्री का संबंध इस ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और प्रभुपाद जी ये भी बतलाते हैं कि पूर्ण योगी को इस बात का पता है, पूर्ण योगी इन सारे चीजों को जानता है, क्योंकि पूर्ण योगी कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत गीता के ज्ञान का पता है, और भगवत गीता में भगवान ने बतलाया है। तो पूर्ण योगी, भगवत भक्त, कृष्ण भावना भावित योगी भौतिक प्रकृति के इन गुणों के प्रभाव को, जो हमारे ऊपर 3 प्रकार के ये जो गुण हैं, इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर 3 प्रकार के दुखों के रूप में होता है, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 3 प्रकार के तापों, तापों मतलब दुखों, क्लेशों। तो 3 प्रकार के क्लेश या 3 प्रकार के दुख या 3 प्रकार के ताप
जीवों को भुगतना पड़ता है, सारे जीवों को, 84 लाख जो है सबको भुगतना पड़ता है। और जो कृष्ण भावना भावित योगी है, व्यक्ति है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है, वो वास्तविक सुखी होता है। और उस सुखी अवस्था में वह इस ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे लोगों में भी वितरित करना चाहता है। वह स्वयं जान करके बैठना नहीं चाहता है घर के अंदर। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति घर में भी हो सकता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जंगल में भी हो सकता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी होता है, स्वर्ग में भी होता है। स्वर्गापवर्ग नरकेशु, स्वर्ग, नरक और अपवर्ग, वैकुंठ, हर तरफ घूमते रहते हैं। किस लिए? कृष्ण प्रचार के लिए। ये दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता का है उसका प्रचार के लिए। जैसे नारद मुनि, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने यहां पे ज्ञान का प्रचार किया, ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहीं और दूसरे प्लेनेट पे भी कर रहे हैं। नारद मुनि 24 आवर्स करते रहते हैं। नारद मुनि तो किसी, जैसे नारद मुनि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, वैसे ही प्रभुपाद जी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट। अभी ये प्रचार यहाँ इस पृथ्वी पे चल रहा है, किसी दूसरे पृथ्वी पे भी प्रचार चल रहा हो, दूसरे पृथ्वी पे। पृथ्वी जैसी असंख्य लोग हैं, ठीक है, क्योंकि असंख्य यूनिवर्सेस हैं। तो और इसका प्रचार ज्यादातर पृथ्वी पे ही होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जो 3 प्रकार के ताप है ना, 3 प्रकार के दुख, वो ज्यादा मिलता है लोगों को। दूसरे लोगों पे दुख बड़े कम मिलते हैं, दुख नेग्लिजिबल होता है, वहां सुखी मिलता है, लॉन्ग लाइफ, और लास्ट में लोगों की मृत्यु हो जाती है। देवताओं को क्या है? देवताओं जो 33 करोड़ देवलोक हैं, जहां देवता लोग रहते हैं, अलग अलग लोक में अलग अलग देवता हेड है, वहां पे उनकी आयु बहुत लंबी होती है। और हमने कई सारे फीचर्स पढ़ा था, आप लोग को सुनाया था हमने। वहां पे लोग पूरे लाइफ एंजॉयमेंट करते हैं और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां की तरह हर तरफ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो स्पेशल ये जो पृथ्वी है ना, ये इसको कर्म भूमि बोलते हैं। और स्पेशल ये वो प्लेस है जहां से व्यक्ति, एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेस है, उसमें भी कलयुग अगर हो तो। क्योंकि सतयुग में क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स पे, स्वर्ग लोक पे बहुत बड़ा माया जाल है, देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा माया जाल है। देवताओं के पास इतना सुख है कि वो, उनके पास इच्छा ही नहीं होता है कि ये संसार बेकार है या ये संसार अनित्य है। इस प्रकार की सोच नहीं आती है, वैकुंठ जाने का सोच ही नहीं आता है। वो सेवा भी करते हैं भगवान की, सकाम भक्त हैं वो, यूनिवर्सल अफेयर में भगवान की मदद करते हैं। वो मदद नहीं, सेवा करते हैं, वर्क करते हैं, सर्विस। और जब भगवान सेवा के बीच में जब भगवान के दर्शन भी होते हैं, तो वो भगवान से नहीं मांगते हैं न पुनर्भव दर्शनम, कि इस भव संसार से बाहर चला जाऊं, ऐसा नहीं मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए कि मैं आपका इस सेवा को और कर सकूं। क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है। देवता, कुछ देवता को छोड़ करके नॉर्मली ये लोग, इंद्र, चंद्र, ये सारे लोग शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्तों में शिव जी, शुद्ध भक्तों में जैसे देवऋषि नारद, हनुमान जी, दुर्गा देवी, सब शुद्ध भक्त हैं। यमराज शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध देवताओं में सारे लोग शुद्ध नहीं, मतलब प्योर डिवोटीज नहीं है, बहुत कम प्योर डिवोटीज है, गिने चुने, बाकी सारे सकाम भक्त हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार में कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो इसकी व्याख्या यहां पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो
विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा सोशल काम करने वाला व्यक्ति होता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। जैसे एक सोशलिस्ट, जैसे एक सोशल वर्कर घूम घूम करके इस शहर की, उस शहर की, इस राज्य की, देश भर में, राष्ट्र भर में, विश्व भर में लोगों की मदद करना चाहता है। करेक्ट? लोगों को भोजन, लोगों को ज्ञान, भौतिक ज्ञान और बहुत सारे प्रकार की चीजें देना चाहता है। लेकिन उन सारे ज्ञानों से श्रेष्ठ, उन सारे मददों से श्रेष्ठ, उपकारों से श्रेष्ठ कौन सा वो है? जब कोई व्यक्ति भगवान के इस दिव्य ज्ञान का प्रचार, जब भगवान की इस दिव्य ज्ञान को किसी दूसरे भूले भटके हुए जीव को देता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदैव दूसरे जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। तो जैसे भगवान सबके सखा हैं, परम मित्र है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी सारे प्राणियों के मित्र हैं और उनको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर जो जीवों को यहां मिला है वो शरीर टेम्पररी है, यहाँ के सारे कार्य टेम्पररी हैं, तो फाइट करने की आवश्यकता क्या है? ये जो डिफरेंट, ये जो अलग अलग देशों के बीच जो हम देखते हैं कि युद्ध का माहौल होता है, फाइटिंग स्पिरिट से वो लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे आप चाइना को देखिए, रसिया, अमेरिका, सारे कंट्री। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, वो लोग भगवान से कोसों दूर है। और जब भगवान रहेंगे ही नहीं तो सेल्फ बीच में आएगा, और सेल्फ की तृप्ति के लिए, आत्म तृप्ति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए व्यक्ति देश राज्य को बढ़ा करके अपने भौतिक वस्तुओं के लिए युद्ध करता है। तो प्रभुपाद जी अंतर बदलाने की चेष्टा कर रहे हैं इस तात्पर्य में कि सबसे बड़ा अंतर जो एक भगवत भक्त में होता है। अब यहां पर दो प्रकार की कैटेगरीज को बतलाया गया कि भक्तों की दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक को बोलते हैं गोस्थानंदी, और दूसरे को बोलते हैं भजनानंदी। तो यहां पर आत्म उन्नति में रुचि रखने वाले, इनको जो आत्म की उन्नति, केवल खुद के उन्नति, उनको बोलते हैं भजनानंदी। और एक दूसरे जो है, जो भगवान के भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं गोस्थानंदी। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि श्रेष्ठ इन दोनों में कौन है? भजनानंदी जो है वो केवल खुद के भजन में, खुद के आत्म उन्नति में लगे होते हैं, मतलब भगवान की सेवा में, खुद की सेवा, दूसरे को प्रचार करके बतलाते नहीं। तो प्रभुपाद जी, और वो एकांत में वास करते हैं, वो लोगों के बीच नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं उनसे कहीं श्रेष्ठ या उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है ये, जो कि समाज के बीच जाकर के, लोगों के बीच जाकर के, और किसका प्रचार करते हैं? मदर टेरेसा वाला प्रचार नहीं। लोगों को प्रॉब्लम है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, भोजन पानी रोटी बांटने का प्रचार। जैसे हमारे अक्षय पात्रा कार्यक्रम के द्वारा भी हम लोग बच्चों को भोजन देते हैं, करेक्ट? लेकिन हम लोग भोजन नहीं देते हैं, हम लोग भगवान का प्रसाद देते हैं। तो ये डिफरेंस है। अक्षय पात्रा विश्व के दृष्टिकोण से तो एक विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील प्रोग्राम है ना? विश्व का सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? उसको भोजन न दे करके हम लोग भगवान को का भोग जो लगता है, प्रसाद लगता है, उस प्रसाद का वितरण करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राधा रानी का कार्यक्रम। राधा रानी का कार्यक्रम, राधा रानी जो कि कुकिंग का काम करती है कृष्णा के लिए, तो ये प्रसाद का वितरण है। इससे शरीर को शक्ति तो मिलती ही मिलती है, दिमाग, कॉन्शियसनेस का शुद्धिकरण होता है।
तो सबसे बड़ा जो सोशल वर्क होता है वो व्यक्ति के चित्त का, व्यक्ति के कॉन्शियसनेस का शुद्धिकरण का काम करना है। और वो किस किस रूप में होता है? एक तो भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के प्रसाद को खाने के द्वारा। अब यही महीना है, नो नॉट दिस मंथ, चातुर्मासी जो भी बीता है 4 महीने बारिश वाले, भी बारिश तो ये तो दूसरी बारिश है। जो एक दृष्टांत आता है भागवत के पहले स्कंद में 5वें अध्याय में, नारद मुनि का। नारद मुनि कैसे, जब नारद मुनि नहीं थे अपने पिछले जन्म में, नारद मुनि एक मेड सर्वेंट, नौकरानी के पुत्र के रूप में बहुत गरीब थे, और उनकी मदर जहां काम कर रही थी वहां पर कुछ भक्ति वेदांतिस्ट, जैसे प्रभुपाद जी के नाम है ना भक्ति वेदांत, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, उस घर में आकर के ठहरे थे। और जो डिवोटीज होते हैं बारिश के टाइम पे, पूर्व काल में, या कोई भी व्यक्ति बारिश के मौसम में मूवमेंट कम करता है, अभी भी कम होता है। देखते बारिश हुआ तो बिल्कुल साइलेंट, पूरा रोड खाली। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम लोग सोचते हैं डेवलपमेंट, बारिश हो, रात हो या दिन हो, हम 24 आवर काम करेंगे। ये नेचर के विरुद्ध जाकर के, नेचर बोलती है बारिश हो रहा है, वेट, नो मूवमेंट। सो नारद मुनि की माँ उस घर में काम कर रही थी जहां पे ये सारे भगवान के शुद्ध भक्त आए थे, 4-5 थे, और वो 4 महीने के लिए वहां रुक गए थे, बारिश का मौसम था। और इनकी माँ है जो उनकी सेवा करती थी, और ये भी सेवा करते थे उधर। तो इन्होंने क्या देखा, वो भक्ति वेदांतिस्ट जो प्रसाद लेते थे, प्रसाद से उन्होंने, उनके प्लेट में कुछ भोजन रह गया था, प्रसाद। तो नारद मुनि ने उनसे पूछ करके बोला कि मैं ये प्रसाद ले लूं क्या? गरीब थे, उन्होंने वो उनका रिमेनेंट्स ले लिया, उच्छिष्ट। और उसके खाने से क्या होता है, उनका कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है, और वो वहीं उनकी सेवा में लग जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, सेवा में बैठे रहते हैं, इधर उधर कुछ कुछ हल्का फुल्का, और सुनते रहते हैं वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं आत्म तत्व के विषय में, इसी भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने एक बार जब उनका उच्छिष्ट लिया, उनका प्रसाद, छोड़ा हुआ भोजन खाया, महाप्रसाद, उसके खाने से मेरा चित्त परिवर्तित हो गया। और वो दूसरे बच्चों की तरह बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, समय बर्बाद नहीं करते थे। वो छोटे से थे लेकिन फिर भी वहीं पे बैठते थे जहां ये लोग डिस्कशन करते थे डिवोटीज, और उनको आत्म तत्व मिल गया। इसी बीच में जब वो सारे लोग चले जाते हैं, उनको आशीर्वाद दे देते हैं, और कुछ दिनों में उनकी मदर को एक सांप काटता है, वो जंगल से आ रही थी, उनकी मदर का डेथ हो जाता है, और वो छोटे से बच्चे हैं, मे बी लेस देन 5 years, 5 साल से छोटे हैं। नारद मुनि को पूरा का पूरा ज्ञान है, वो रोते नहीं है कि अब हम क्या करें, हम तो संसार में अकेले, वो खुश हो जाते हैं। क्या कि सबसे बड़ा बंधन था ये, है ना, ये प्रेम, जो सो कॉल्ड प्रेम होता है इस संसार में, जो हमारी आसक्ति होती है, फैमिली अट्रैक्शन, बोला कि ये बंधन कट गया, क्योंकि माँ हर समय टेक केयर करती थी इनका, किधर जा रहा है, किधर आ रहा है। वो बोलते थे ये तो बंधन में फंसा करके रखेगी। भगवान ने क्या उनको लगा कि भगवान ने रास्ता क्लियर कर दिया, माँ गई। अब वो क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं, जंगल को क्रॉस करते हैं, पहाड़ को क्रॉस करते हैं, नदी को, चलते जा रहे हैं उत्तर की तरफ, हिमालय की तरफ। जाते जाते बहुत क्रॉस किया, यहाँ वहां क्रॉस करते करते एक अच्छे से झील या नदी के पास रुकते हैं, और वहां पर स्नान करते हैं। फिर वहां पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं विष्णु के ऊपर, ध्यान में बैठते हैं। ये अष्टांग योग, ध्यान लगाना। फिर वही भोजन पानी का बिल्कुल बंद, सारे सेंसेस बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं, ध्यान जो प्रत्याहार, ध्यान में है, और तुरंत भगवान फ्लैश में उनको दिखलाई देते हैं। वो अंदर जो चतुर्भुज रूप में तुरंत निकल के आते हैं उनके सामने, और जैसे ही निकल के, एक्चुअली जब उनको अंदर दिखलाई देते, बाहर नहीं आते, अंदर ही रहते हैं, अंदर ही दिखलाई देते, वो उनको अलग ही आनंद मिल रहा है जब वो विष्णु को देख रहे हैं।
देख रहे हैं, अचानक से गायब, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर से ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अब लाख प्रयास कर रहे हैं, विष्णु नहीं दिखलाई दे रहे हैं, आत्मा परमात्मा दिखलाई नहीं दे रहे हैं उनको चतुर्भुज रूप में, जो कल हमने पढ़ा था। फिर वो ध्यान में रहते हैं, उनको एक आवाज सुनाई देती है हार्ट से, परमात्मा की। दर्शन तो नहीं हो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है कि मैंने तुमको बस वो टेस्ट दिखलाया था कि क्या टेस्ट है और तुमको क्या ढूंढना है। तुम कंटिन्यू रखो इस लाइफ में, फुल करो, जब तक तुम जिंदा हो कंटिन्यू करो साधना को, और जब तुम्हारा ये लाइफ एंड हो जाएगा तब तुमको परफेक्शन मिल जाएगा और तब तुमको अपना पूर्ण शरीर मिल जाएगा। और तब वो करते करते उनका शरीर समाप्त होता है और तब उनको एक आध्यात्मिक शरीर नारद ऋषि का मिलता है। और तब तक क्या होता है, ब्रह्मा जी का डे भी समाप्त हो जाता है, सारे लोग गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, वो भी गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। और फिर जब नेक्स्ट डे ब्रह्मा का होता है सृजन, फिर वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में निकल के आते हैं। वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में आते हैं, ब्रह्मा के पुत्र नहीं होते। जैसे कृष्ण भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं, वसुदेव के पुत्र नहीं है, वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं। वैसे ही नारद मुनि तो शुद्ध भक्त हैं, उनका स्पिरिचुअल शरीर है, उसको दिव्य शरीर बोलते हैं, उस रूप में आते हैं। अंदर बाहर दोनों एक, हमारा अंदर बाहर दोनों एक नहीं है, ये बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। अंदर ओरिजिनल, ऊपर डुप्लीकेट, है ना। क्योंकि अंदर से सारे लोग सुंदर हैं, सारे लोग यंग हैं, सारे लोग ब्यूटीफुल हैं, सारे लोग पावरफुल हैं, सारे लोग ज्ञानवान हैं, अंदर से सब बराबर, पेड़ पौधे सबकी शक्ति बराबर है। लेकिन बाहर से जो बॉडी, जो ऊपर से हमको दूसरा डुप्लीकेट बॉडी मिला है, ये हमारे ज्ञान को उस प्रकार से मैनिफेस्ट करता है, हमको कोई ज्ञान नहीं है। शुद्ध भक्त जो होता है इन सारे टॉपिकों को जानता है और वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, करेक्ट। और जब तक इस समय इस संसार में हम रहेंगे, हमारे कष्ट जो है, पूर्व जन्म के कष्ट आते रहेंगे। हम भक्ति में लगे रहेंगे तो वो कष्ट तो आएगा जीवन में, लेकिन हमको कुछ पता है ना, हमको क्या पता है, ये कष्ट तो शरीर को लग रहा है, बॉडी को लग रहा है, आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये हमको पता है, ये हमारे पास बैकअप है। जैसे भावना गुप्ता माता जी अभी पॉजिटिव है, ये इनको और इनके बच्चे दोनों को हो गया है, लड़के को, तो अब रिकवर कर रही हैं। तो दिल्ली में पता है आपको बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे लोग हो रहे हैं। हमारे बेंगलोर आश्रम में तो 100 डिवोटीज हैं, मोर देन 100। तो मैं अभी बात कर रहा था, बोले कि हाँ सबको सर्दी खांसी हो रहा है। हम लोग डिवोटीज शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम हुआ तो जा करके चेक करवाते थे, 10,000 रुपीज लग जाता था उस समय में। बाद में डिवोटीज ने बोला क्या फायदा, बंद करो इसको, मान लो तुमको हो गया, सर्दी खांसी हो गया तो हो गया, अब आश्रम में ही क्वारंटीन हो जाओ अपने अपने रूम में, और जो उसके नॉर्मल मेडिसिन होते हैं, काढ़ा पीना या जो करना वो करो। तो फिर से अभी भी बेंगलोर में हमारे टेम्पल आश्रम में चालू हो गया, प्रभु बोला अभी तो शुरू हो चुका है। तो होगा, वो आएगा, फिर लहर चली जाएगी। कुछ लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव होने के बाद फिर रिकवर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो डिवोटी होता है, उसको जिनको पता नहीं है वो बड़े डरे रहते हैं। ऑब्वियसली जब आपको और हमको होगा तो थोड़ा डर बढ़ता है, नो डाउट एट ऑल, करेक्ट। क्योंकि हम जितने ज्यादा डेवलप्ड रहेंगे स्पिरिचुअली, उतना हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा रहेगा। हम जितने स्पिरिचुअली डेवलप्ड रहेंगे, स्पिरिचुअली उन्नत किए रहेंगे, उतना ज्यादा भय कम होगा। क्योंकि भय किसको होता है, भय होता है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसको भय होता है। तो डिवोटी भी प्रिकॉशन लेते हैं और उनको पता है कि ये सारी चीजें तो जीवन में होगी, जस्ट टॉलरेट, आएगा जाएगा, आएगा और जाएगा। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कोरोना आ रहा है तो हो सकता है आपको न छुए। कोई भी फीवर होता है तो बोलते हैं कोरोना हो गया है, करेक्ट। किसी को सर्दी खांसी है तो कोरोना, तो मान लीजिए कोरोना हो गया आपको, इसमें 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 बहुत ज्यादा पैनिक होने की क्या आवश्यकता है, मर ही जाएंगे।
और मरेगा कौन शरीर, मैक्सिमम क्या होगा, तो भक्त को ये पता होता है मरेगा कौन शरीर, हम शरीर है नहीं। ठीक है, तो चैंटिंग चलते रहना चाहिए। हाँ, कोरोना हो या कोरोना नहीं हो, जैसे अभी भावना गुप्ता माता जी का चैंटिंग चल रहा है, ठीक है, बस अब वो रिकवर कर रही हैं। इसी प्रकार से कई सारे भक्त है जिधर हो गया सब अपना रिकवर, सब अपना पूरे के पूरे रूटीन करते हैं। अब जिनको फीवर वगैरह है तो अपने रूम में रहते हैं, रूम में ऑनलाइन सारा करते हैं। मैं भी बाहर रहता हूं तो मैं भी ऑनलाइन ही करता हूं सारी चीजें, चैंटिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन सारी चीजें। तो इसीलिए हमको क्या करना है, डिवोटी को क्या है ना, ये पूर्वाभास रहता है, डिवोटी को ये सारी चीजें पता रहता है कि क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में। और हमें ये भी पता है भागवतम के आधार पे कि ये जो नई बीमारी है ये सब कुछ नहीं है, इसके आगे और भी आएगी बीमारी पावरफुल। ठीक है, तो डिवोटी इन सारी चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। आज के श्लोक में इसको बोलते हैं त्रिताप। ये अधिभौतिक प्रॉब्लम है, अधिदैविक अधिभौतिक, ये अधिभौतिक प्रॉब्लम है। अधिभौतिक का अर्थ होता है प्रॉब्लम फ्रॉम डिस्ट्रेस फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज। कोरोना, ये वायरस या व्हाटएवर, ये सारी चीजें दूसरे जीवों के द्वारा हम पे ऊपर, हमारे ऊपर दिया जाता है। ठीक है, अधिदैविक जो आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, इसको बोलते हैं अधिदैविक, देवताओं के द्वारा। अधिभौतिक मीन्स दूसरे जीवों के द्वारा, जैसे मच्छर आपको काट रहा है, आपने कुछ नहीं किया फिर भी काटता है, दूसरे जीवों के द्वारा। आप कहीं जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो गया, दूसरे लोग कष्ट देते हैं। या जैसे ये कोरोना या कोई भी डिजीज, कोई दूसरा जीव अगर आपको कष्ट देता है। और एक होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो कष्ट होता है उसको बोलते हैं डिजीज फ्रॉम बॉडी एंड माइंड, खुद के शरीर और मन के द्वारा जो कष्ट होता है, आध्यात्मिक। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं जिसका वर्णन आज के इस तात्पर्य में हुआ था, त्रिताप। और सारे लोगों को ये प्रॉब्लम मिलता है इस संसार में, जितने लोग जन्म लेते हैं। शुद्ध भक्त भी आते हैं तो उनके ऊपर एक्ट करता है, लेकिन असर उनके ऊपर तो बिल्कुल ही असर नहीं होता है। और जो लोग साधना भक्ति में लगते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा असर होता है ना। उनको लगता है कि बीमार होंगे हम, क्योंकि हमारी बॉडी ही अभी ऐसी डुप्लीकेट बॉडी है। तो ये तो इस प्रकार के जब माया के जो अस्त्र चलेंगे तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन वो लोग हरे कृष्ण महामंत्रा के शील्ड से बचा लेते हैं अपने आप को। तो उसी प्रकार से हम सबको बचना है, भगवान के नाम का चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करते रहना है, सबसे आसान तरीका यही। भगवत यही कलयुग का जो, कलयुग की जो पूजा है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपके पास ना, आपके पास आरती की व्यवस्था है, न ये है न वो है, कोई बात नहीं, माला होना चाहिए बस। जप माला है, बस तुलसी महारानी के सामने बैठ करके जप करना है। प्रभुपाद जी, तुलसी महारानी और चैतन्य महाप्रभु, पूरी भक्ति हो गई, सारे ध्यान हो गए, सारे यज्ञ हो गए, केवल भगवान के नाम के जप करने में। इसीलिए हमको अपनी सारी शक्ति को इधर जप में लगाना है, न कि ये फास्टिंग और फास्टिंग वगैरह, ये सारे अनलिमिटेड जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, उन सारे व्रत की आवश्यकता नहीं है। केवल एकादशी, क्योंकि वो एकादशी जुड़ी हुई है जब से, ठीक है, भगवान कृष्ण से। केवल भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान से जुड़ी हुई चीजों में ही हमको व्रत करना चाहिए। और उस व्रत का क्या मतलब होता है, ये नहीं कि फास्टिंग मतलब कुछ खाएंगे नहीं। अगर आपका शरीर शारीरिक स्तर पे आप उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप भोजन करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको व्रत करने का अर्थ, उपवास का अर्थ होता है भगवान के नजदीक वास करना। मतलब उस दिन जप की संख्या बढ़नी, जपों की संख्या बढ़नी, नंबर ऑफ लॉर्ड्स नेम, होली नेम, भगवान के नाम की संख्या जो हम लेते हैं उसकी संख्या बढ़नी है, और कुछ नहीं। उसी को उपवास बोलते, उपवास, भगवान के नजदीक वास करना। ठीक है, तो यही हमारा हथियार है, और इस हथियार के सहारे हम भव सागर को क्रॉस कर जाएंगे। भगवान बोलते हैं भव सागरस, उसमें आता है श्रीमद् भागवत में कि भव सागर को तैरना है तो केवल एक ही तरीका है,
वो है भगवान के चरण कमलों का आश्रय, है ना। तो और भगवान के चरण कमल का आश्रय कब होगा? जब भगवान के नाम का जप करेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है आज के इस श्लोक से या कुछ डिस्कशन, तो आप लोग अनम्यूट करके या मैसेज डाल के कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आज? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक जो सबसे पहले लाइन आई है ना कि अर्जुन में पूर्ण योगी, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों, तुलना का मतलब इसमें नहीं समझ में आया। अपनी आप इसे जरा सा बता। आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हम क्या देखते हैं जनरली नॉर्मल अपने जीवन यापन में, बच्चे से ले ले, बच्चों का उदाहरण लेते हैं। ऐसे बड़े बच्चे सब एक ही तरह के होते हैं। जब दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे को कोई नया आइटम आपने दिया परचेज करके, दूसरा बच्चा क्या देखता है? वो देखता है उसके पास आ गया, मेरे पास नहीं। अपनी तुलना से उसके चीजों को का अनुभव करना। अपनी तुलना मतलब जैसे आपको कष्ट आता है, आपको पता है, आपको आपके जीवन में सुख का अनुभव होता है, आपको पता है, उसी प्रकार से जब दूसरे व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो आप उसका भी पता लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुख क्या होता है, मेरे पास भी आया था, अपनी तुलना से। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दूसरे के सुख को और दुख को अपने सुख और दुख के आधार पे समझते हैं कि ये दुख होता है, ये सुख होता है। जनरली अभी के समय में ऐसा नहीं होता है। अभी के समय में क्या होता है, पर सुख दुख, दूसरे को सुख मिल गया तो आपको बड़ा दुख का अनुभव होता है। अरे ये इतना क्यों बढ़ रहा है, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहे इतने पैसे, इसे क्यों मिल रहे हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, इसको क्यों मार्क्स आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा, है ना। पर दुख सुखी, दूसरे को कष्ट मिले तो बड़ा आनंद आता है आज के जमाने में, और दूसरे को जब सुख आता है ना तो दुखी हो जाते हैं हम लोग। नहीं, ये यहां बोलो योगी भक्त इस प्रकार सोचते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे ये इसमें बताया गया है कि भगवान से वासुदेव आते हैं, वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। तो ये दोबारा रिपीट होता है, ये चारों फिर रिपीट होते हैं भगवान के। तो ये 2 बार क्यों रिपीट होते हैं, मतलब सेम ही? वैसे ये चीज तो आज के क्लास का नहीं है जी प्रभु जी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक चैतन्य चरितामृत का है और भागवत का है, ठीक है। और ये टॉपिक है क्रिएशन का, है ना। तो ये बड़ा आसान है समझना, बहुत मेहनत लगाना पड़ा सब कुछ चीजों को समझने के लिए। और पहले तो बहुत कंफ्यूजन था, बहुतों को कंफ्यूजन है। ये बात कर रहे हैं क्रिएशन, सृष्टि कैसे होती है। सबसे पहले गोलोक वृंदावन में केवल भगवान कृष्ण होते हैं। आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ा बहुत इनके प्रश्न के आंसर के रूप में। और भगवान कृष्ण से, मैंने कल भी बतलाया था 2 दिन पहले, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से बलराम जी और लेफ्ट हैंड से राधा रानी, तो इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। जब उनके सबसे पहले एक्सपेंशन होते हैं, बलराम जी निकलते हैं, कृष्ण से बलराम, गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन के बाहर नहीं है कृष्णा, ये गोलोक में होता है। और उसके बाद बलराम जी से 4 लोग निकलते हैं जो कृष्णा का ही रूप धारण करते हैं और बलराम का ही रूप धारण करते हैं। कहां कहां बतलाऊंगा। गोलोक में जो कृष्णा है और मथुरा में जो कृष्णा आते हैं ना, वो दूसरे दोनों 2 वेराइटी हैं। द्वारका के कृष्णा और वृंदावन के कृष्णा में फर्क है। वृंदावन के कृष्णा और मथुरा के द्वारका कृष्णा में फर्क है। दिखने में एक तरह के ही दिखते थे, दोनों राजा के रूप में थे, बड़े रूप में। वृंदावन के कृष्णा हर समय 15 साल के होते हैं, 15 साल 7 महीने फिक्स। लेकिन उधर तो राजा बनते हैं, द्वारका मथुरा दोनों में राजा होते हैं। तो बलराम जी से 4 और एक्सपेंशन, विस्तार होता है। बलराम
कृष्णा से पहले उसको बोलते हैं। अब ये सारी चीजें हैं, इसको चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है, इसको कौन सा विस्तार बोलते हैं। तो एक्सपेंशन समझिए, एक विस्तार। बलराम जी, बलराम से 4 लोग निकलते हैं जिनका नाम है वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये 4 लोग, यही चारों मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारका में रहते हैं, ये 4। और उसके बाद जब इन 4 में जो संकर्षण है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हमने बोला, इस संकर्षण से फिर उस संकर्षण से फिर 4 लोग एक्सपेंड होते हैं। 4 लोग नहीं, 4 भगवान के तत्व, वो उनको सेकंड चतुर्व्यूह, इसको बोलते हैं आदि चतुर्व्यूह, उनको बोलते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। लेकिन आपको बतला दें, ये द्वितीय चतुर्व्यूह है ये अनलिमिटेड है, 2 ही नहीं। आपने तो क्वेश्चन ये किया दूसरा क्यों होता है, मैं आपको उस आंसर को और एलिबरेट कर रहा हूं। जो दूसरा चक्र है ना, वो अनलिमिटेड है। एक एक वैकुंठ में ये सेट होते हैं, ये 24 होते हैं, ये 4 से 24 बनते हैं। और उन सब 24 के बीच में नारायण होते हैं एक अलग, जो कृष्ण से आते हैं। तो एक वैकुंठ की व्याख्या ऐसे किया, ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ हैं, और अनंत कोटि वैकुंठ में ये अलग अलग सेट मिलते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें या 22वें चैप्टर में इसका वर्णन है। ठीक है, तो अभी इतना ही, कुछ खास हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, हम कौन है, तो हमको एक जगह एक फंसा दिया गया, एक शरीर में बांध दिया गया। क्यों फंसा दिया गया, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए थे, तो हम आपको ये मिल गया। हमारे पास इतने पैसे थे तो ऐसा हमको इंजॉयमेंट या ऐसा सफरिंग हमको मिल रहा है। जितना, जैसे मार्केट में जाते हैं, हमारे पास जितना बजट है उसी के अनुसार हम चीज लेते हैं। तो हम सबके जीवन में जो जो चल रहा है ये हमारे पुण्यों के आधार पे हो रहा है। और जब हम भक्ति में आते हैं तो हम भक्ति उन्मुखी पुण्य करते हैं। अब आपके जो, अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करेंगे तब हमारा वो नॉर्मल पुण्य नहीं होगा। अब ये सुख दुख वाला पुण्य नहीं होगा, ये पुण्य वो होगा जो आपको इस भव बंधन, ये जो शरीर है ना, इस चक्र से ही कट करेगा, और आपको एक दूसरा ओरिजिनल परमानेंट शरीर नारद मुनि वाला मिलेगा। नारद मुनि को कोई कष्ट नहीं होता है, ब्रह्मा जी को कष्ट होता है, नारद मुनि को कोई कष्ट नहीं होता है। नारद मुनि को कोई भय नहीं होता है। आप देखते होंगे सीरियल्स में, हमने देखा, वैसे सीरियल में तो बहुत गलत सही होता है, लेकिन नारद मुनि कभी देखेंगे असुरों के बीच में है, कहीं नरक लोक सो, कहीं भी घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसे फ्री होकर के कोई व्यक्ति नहीं घूमता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त कहीं भी घूमते, क्यों, क्योंकि उनका शरीर तो प्रोटेक्टेड है ना, वेल प्रोटेक्टेड, उनको कोई डर नहीं होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही था। ये भगवान के वैकुंठ में भगवान के अलग अलग एक्सपेंशन है, उनकी ये व्यूह रचना होती है। डायरेक्शन होता है, कौन से डायरेक्शन में कौन है, ये सारी चीजें हैं मेरे पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये नारायण जो है डायरेक्ट कृष्णा से आते हैं। नारायण कृष्णा से आते हैं, नारायण बोला नारायण कृष्णा से आते हैं। नारायण डायरेक्ट कृष्णा से आते हैं। और हाँ। मगर पोटेंसी सबकी अलग अलग है ना प्रभु जी? सेम पोटेंसी सब नहीं, भगवान आप है। बोलते हो 100 सहस्त्र नाम एक बार पढ़ो, विष्णु सहस्त्र नाम, और एक अच्छा। राम का नाम, तो फिर पोटेंसी कैसे सेम हो गई? पोटेंसी सेम नहीं, सेम पर्सन अपने आप को उस तरीके से लिमिटेड करके, वही राम चाहे तो कृष्ण के रूप में आकर के आपको उससे पूरा पोटेंसी दे देंगे। नहीं, हम लोगों के लिए, हम लोग के, मतलब जैसे आप बोलते सहस्त्र नाम के बदले में कृष्ण का सहस्त्र नाम नाम ही पुण्या नाम मोर देन इम्पोर्टेंट एकावृत्यात् यत् फलम। है ना? एक, हाँ, एक बार कृष्ण बोलेंगे और सहस्त्र बार हाँ विष्णु नाम बोलेंगे। हाँ, तो कोई फायदा नहीं ना। दैट मीन्स कृष्णा नेम इज ओनली 100% पोटेंट, तो दैट मीन्स एक्चुअली वी शुड कंसंट्रेट मोस्टली ऑन कृष्णा एक्चुअली, है ना? बाकी तो उनके एक्सपेंशन हैं जो भी है, बट हमारा मेन एम है कि कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट, मतलब उनसे बढ़ के कोई नहीं है। ऑब्वियसली बाकी कृष्णा उनके इज, जितने भी हैं सब कृष्णा अवतारी हैं, सारे अवतार हैं,
हाँ, तो बाकी कृष्णा इज द लेकिन मेन। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए उसमें एक छोटा और बड़ा, ये नहीं, कंसेप्ट जो नहीं, पोटेंट हाँ, वाली जो बात थी मैं उस पे आ रहा हूँ। ये नहीं हम्म, सोचिए कि इनकी पोटेंसी कम है या उनकी पोटेंसी ज्यादा है। उन्होंने अपने आप को उस रूप में, हमको अगर हम उनसे रिलेट करेंगे तो हमको, जैसे हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, ठीक है, और हनुमान जी को क्या पता नहीं कि कृष्णा का नाम ले, राम का नाम क्यों ले रहे हैं? सेम है, कृष्णा राम सेम है। हाँ, नहीं तो अब समझाने की, समझने की क्या बात है कि हर एक भक्त का भगवान के अलग अलग रूप के साथ संबंध होता है, और जो उनका संबंध होता है वो पूरा फुल पूर्ण होता है, कहीं कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए वो भक्त, हनुमान जी नहीं चाहते हैं कि मैं दास्य रस से ना साख्य रस में चला जाऊं अर्जुन की तरह, पूर्ण है। और भगवान जो है उस रूप में उनको सब कुछ देते हैं जो कृष्ण अर्जुन को देंगे। वैकुंठ में रहने वाले को, उनको पता है वैकुंठ में रहने वाले को कि एक्चुअली कुछ लोगों को पता होता है कि सर्वश्रेष्ठ प्लैनेट जो है वो गोलोक वृंदावन है, लेकिन जो लोग वहां पे टिक गए हैं ना उनके लिए वही बेस्ट है। और ये तो बहुत ऊपर की बात है ना, ये तो हमको तो देवताओं से पीछा छुड़वाना है, हमको आपने इन बोला लोगों था से। वृंदावन में यही कृष्णा आए थे, ऊपर से गोलोक से डायरेक्ट आए थे हाँ करेक्ट। इस बारी 999 टाइम बोला था ना आपने। क्या मतलब जो ब्रह्मा के साइकिल का 999 जो इस बार कृष्णा गए, वो एक्चुअल कृष्णा आए थे गोलोक वृंदावन से। हर बार? ये नहीं, कब इस हमने बार ही पढ़ा? बोला आपने। मतलब एक बार आते ब्रह्मा के साइकिल में, खुद कृष्णा अच्छा आते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, साइकिल में, ठीक हाँ है, जी, इन अ डे साइकिल ऑफ में। ब्रह्मा, इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, साइकिल नहीं, क्या? ब्रह्मा के एक दिन में। हाँ, एक दिन में, मतलब हाँ वही, हाँ हाँ। हाँ, साइकिल हम समझ गए और ये 35 दिन। वाले वही थे इस बारी जो नहीं, गए द्वारिक हर द्वापर में, यही बार। थे। हाँ, अभी जो रिसेंट गए हैं कृष्णा वो गोलोक हाँ, से आए थे। तो गोलोक अभी डायरेक्ट आए थे। रिसेंट, अभी रिसेंट हमारे लिए, सतयुग वाले के लिए ये बाद में आने वाले, मतलब एक ही बार आते हैं कृष्णा, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं, वो भी आफ्टरनून में, ब्रह्मा के आफ्टरनून में आते हैं। अच्छा। और हम लोग कितने नजदीक थे, अभी देखिए बस 5000 साल बीता है, केवल एक बार स्वयं कृष्ण आते हैं, जो कि गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष हैं, सब कुछ जिनसे निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये नारायण, ये सारे विस्तार, सब कुछ, ये सारे जो कुछ दिखलाई दे रहा है आपको, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, इतने बड़े बड़े सन, मून, पहाड़, ये स्काई, सब कुछ उनसे आता है। तो वो कृष्णा गोलोक वाले अभी अवतरित हुए थे। यस, इसीलिए कृष्णा या राम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमारे मंत्र में सब है। नहीं, प्रॉब्लम ये है प्रभु जी, जैसे मैं पहले विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती थी रोज, हाँ, तो बट जब उसको आप लोगों ने, जाने की मैंने भी पहले आवश्यकता सुना नहीं है। था, मैंने फिर अरे पढ़ना छोड़ दिया, मैं फिर हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ रही, इसलिए तो मतलब। ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। हाँ, मतलब ठीक है हमने ना, विष्णु को पॉजिटिव की, छोड़ा ही नहीं, हमने पॉजिटिव विष्णु की को तरह जा एक्चुअली रहा। और पकड़ लिया, विष्णु को हमने कृष्णा के रूप में। क्यों? क्योंकि विष्णु भी कृष्णा का नाम लेते हैं। मैं कह रही हूँ। जो हरे कृष्ण। जो द्वारका के कृष्णा हैं, जब वो वृंदावन के कृष्णा का फोटो देखते थे ना, तो बोलते थे कौन है ये इतना सुंदर, या कभी कभी खुद के इमेज को देखते थे आईने में तो अट्रैक्ट हो जाते थे, बोलते ये कौन है। ठीक है, तो उनकी फिर चर्चा चलती थी गोपियों के विषय में, वहां का पूरा सब कुछ, तो वो अट्रैक्ट, महाविष्णु, भगवान महाविष्णु। आपको एक, आप लोगों ने अगर कृष्णा बुक पढ़ा है अच्छे से और आगे जाएंगे, तो द्वारका में एक ब्राह्मण के घर में पुत्र का जन्म होता है और सारे पुत्र जन्म लेते ही गायब हो जाते हैं, एक स्टोरी आती है। और उस समय द्वारका में अर्जुन भी रहता है, और वो ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में आते हैं, सुधर्मा हॉल में, और बोलते हैं ये क्या हो रहा है, आपके रहते ऐसा अन्याय हो रहा है, अगर मतलब राजा के रहते प्रजा को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब राजा पाप कर रहा है। किसी कंट्री में अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ कष्ट हो रहा है, इसका मतलब राजा जो है ना वो गलत है, राजा पाप कर रहा है। ठीक है, तो सभी सुन रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अर्जुन को गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया एकदम, भक्त है ना, बोलता है कि मैं रक्षा करूंगा अब तुम्हारे पुत्रों की। और अर्जुन क्या करता है, उसकी वाइफ का जो रूम होता है उसके बाहर खड़ा हो जाता है कि अब मैं देखता हूं कौन बच्चे को लेके भागता है। कृष्णा शांत है। फिर उसके बच्चे का जन्म होता है, आई थिंक 7 या 8 बच्चे होते हैं उसके।
तो 7 तो जा चुके होते हैं, 8वें का जन्म होता है अर्जुन के टाइम पे। अर्जुन प्रण करता है अगर नहीं बचा पाया तो मैं अपना शरीर अग्नि में डाल दूंगा और अपना देह को वो कर दूंगा, है ना, आई पुट माई बॉडी इन अ फायर, जला दूंगा। तो फिर क्या होता है कि जन्म होता है, बच्चा गायब। अर्जुन को समझ में ही नहीं आया किधर गया बच्चा जन्म लेते ही। फिर वो ब्राह्मण बोलता है कि आप तो बहुत बड़ी बातें बोल रहे थे ऐसे वैसे। बोला ठीक है, मैं आज शाम तक नहीं ला पाया सूर्योदय से पूर्व, तो मैं अपने शरीर को देहावसान कर दूंगा, मैं अग्नि में जल जाऊंगा। और अपना वही रथ जो युद्ध में था रथ उसके पास, वो पावरफुल रथ है, वरुण देव ने दिया है, अग्निदेव से लेकर के पावरफुल रथ है। वो कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, पृथ्वी पे नहीं आकाश में भी चल सकता है, वो सारे प्लैनेट्स में मूव कर सकता है। मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम में नर्क से लेकर के ऊपर सतलोक तक, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं वो। और सारथी कौन? फिर से भगवान आ गए, क्योंकि भगवान को पता है कि अभी अर्जुन कंफ्यूज होगा या अर्जुन को कंफ्यूज करना है। तो भगवान बैठ गए, अर्जुन जिधर बोल रहा था उधर जा रहे थे, नीचे ऊपर। अब टाइम हो गया शाम खत्म, अब अर्जुन ने पूरी तैयारी कर ली कि अब मैं अपना शरीर त्याग करूंगा। भगवान बोलते वेट करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग मुझे बोलेंगे क्या है, तुम मेरे मित्र हो और ऐसा कर लिया। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवान बोलते हैं अभी हम है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो अब हम चलते हैं उसके आगे। अब भगवान अर्जुन के रथ पे ही बैठते हैं और अब वो इस पूरे यूनिवर्स के लेयर को क्रॉस करते हैं वन बाय वन। अर्जुन तो इस यूनिवर्स में मूव कर सकता था, इस ब्रह्मांड में। भगवान कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हम लोग ना इस ब्रह्मांड के घेरे को क्रॉस करेंगे, लेयर को। सबसे पहला जो लेयर है वो अर्थ का है, 40 योजन, रॉन्ग बोल रहा हूं मैं, 4 बिलियन माइल्स है हमारा डायमीटर हमारे यूनिवर्स का, 4 बिलियन माइल्स। तो वो 40 बिलियन माइल्स मोटा लेयर है अर्थ का, उसको क्रॉस करते हैं, अर्थ को, पृथ्वी के घेरे को। उसके बाद आता है जल का घेरा, उसके बाद आता है फायर का घेरा, वॉर 10 टाइम्स, फिर फॉल्स ईगो, माइंड, ये सारी चीजें क्रॉस। उसके बाद आता है कारण जल का पानी, कारण ओशन। अब वहां पे पहली बात तो घोड़े डर जाते हैं अर्जुन के, तो भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है ना, वो उनको रोशनी देता है और तब वो लोग अंदर जाते, प्रवेश करते हैं। जब वो लोग जाते हैं समुद्र में, कारण ओशन में, तो वहां बड़े बड़े महल देखते हैं और एक बहुत विशाल चतुर्भुज नहीं, वहां 8 भुजा में है, दिखलाते हैं 8 हैंडेड फॉर्म में महाविष्णु लेटे रहते हैं। कृष्णा है इधर और सामने महाविष्णु है। और अर्जुन तो देख के डर जाता है अर्जुन ऐसे हैंड फोल्ड किए खड़ा रहता है उनके सामने महाविष्णु को देख करके, और तब प्रणाम करता है दंडवत। महाविष्णु कृष्णा को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपने पता किया क्या? तो बोलते हैं कि हाँ, मैंने बच्चों की चोरी की थी, अर्जुन को। तो अब महाविष्णु चोरी करना चाहते हैं, भगवान करना चाहते हैं, तो अर्जुन क्या कर सकता है? अर्जुन के समझ से परे की चीज है। लेकिन कृष्णा को सब पता था, कृष्णा डायरेक्टली वहीं लेके जाते हैं, चलो लेके चलते हैं, क्योंकि कृष्णा और महाविष्णु एक हैं। लेकिन अभी मैं क्या तुलना करना चाह रहा हूं, महाविष्णु अगर कृष्णा को देखना चाहते हैं तो खुद से नहीं कर सकते। उन्होंने ये जरिया बनाया कि भगवान अगर कृष्ण हमको दर्शन देना चाहते हैं तो दर्शन हो पाएगा मुझे। वहां पे आचार्य लिखते हैं, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, उसमें ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने चोरी किया, वहीं नीचे आकर के दर्शन कर लेते कृष्णा की। तो बोलते हैं कृष्णा जब परमिशन देंगे तभी कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, दूसरे इनके अवतार भी उनके दर्शन इनकी परमिशन से ही करेंगे, भगवान कृष्ण के परमिशन से। तो महाविष्णु बोलते हैं क्योंकि मुझे आपका दर्शन करना था और मेरे पास यही तरीका समझ में आ रहा था कि मैं ये कर लूं और फिर आप अर्जुन को लेकर के बच्चे को ढूंढते हुए आएंगे तो आपके दर्शन भी हो जाएंगे। तब वो वहां आते हैं, सारे 8 के 8 बच्चे रिटर्न होते हैं और महाविष्णु कृष्णा के दर्शन करते हैं, जबकि दोनों एक हैं। तो इससे ये पता चलता है कृष्णा है, अवतारी है। कृष्णा पहले कैंडल है, हमने ये भी कथा आपको बताया ब्रह्म संहिता से। ब्रह्मा जी बोलते हैं जैसे एक ही शेप साइज के बहुत सारे कैंडल, मोमबत्तियां हैं,
लेकिन उन सारे मोमबत्ती में एक मोमबत्ती जो सबसे पहले जलता है और उससे दूसरे मोमबत्ती को हम जलाते हैं एक दूसरे को, सबका रोशनी बराबर है लेकिन फिर भी एक पहला है। तो उसी प्रकार से वो पहले कौन है? कृष्णा है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, तो आज का प्रश्न, और किसी का कोई प्रश्न है? गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप बताए कृष्णा जी एक ही टाइम पर आते हैं, एक बार ही आते हैं, तो युगे युगे जब संभवामि मनो, उसमें गीता में बताया गया है कि वो तो जिस समय भी कष्ट होता है संतों को, जिस समय उनके लिए आते हैं, अलग रूपों में आते हैं, दूसरे अवतार में। अच्छा। वो संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव है ना, जैसे रामचंद्र जी कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? ये है, शास्त्रों में वर्णन है, ये वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, ये राम लक्ष्मण। तो ये जो हर युग में आते हैं, भगवान बोलते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं। जब भी धर्म गिरता है और अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने अलग अलग अवतारों में आते हैं। लेकिन कृष्ण के रूप में जब आते हैं तो जब कृष्णा के आने का टाइम होता है ना, तो सारे अवतार उनके अंदर समा जाते हैं। कोइंसिडेंस हो जाता है कि भगवान को तो अलग अलग अवतार में आना ही है, और जब ये 7वें मनवंतर के 28वें साइकिल में आना है, अभी सारे कैलकुलेशंस हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं और कृष्णा ब्रह्मा के 7वें मनु में आते हैं, 7, और हर एक मनु को 71 साइकिल, उनके 71 महायुग रहने हैं। तो उस जो 7वें मनु है उनका जो 28th साइकिल होता है, 27th साइकिल, हाँ 27th साइकिल में कृष्णा आते हैं और 28th में चैतन्य महाप्रभु। ये दोनों साथ साथ आते हैं हर समय, कृष्णा पहले, बाद में चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए जब कृष्णा आते हैं एक बार इस पूरे दिन में, 14 मनु में, ब्रह्मा के एक दिन में, तो ये स्वैपिंग हो जाता है। त्रेता युग पहले चला जाता है, द्वापर बाद में। अदरवाइज सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, ऐसा है चक्र। जो महायुग का चक्र है, सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता नहीं है, कलयुग है, और सॉरी, सतयुग के बाद द्वापर युग है, फिर त्रेता युग है। लेकिन जब कृष्णा के आने का होता है एक बार ब्रह्मा के दिन में, 7वें मनु में, तो द्वापर बाद में चला जाता है और त्रेता पहले आ जाता है। ठीक है, तो काफी है आज के लिए, जप माला ले लेते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है। प्रभु जी, द्वारका के कृष्ण जैसे द्वारका के वहां पे ऐश्वर्य है और वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, और मथुरा में क्या है? योद्धा के रूप में कैसे कृष्ण अलग है? मथुरा ऐश्वर्य ना, वहां भी तो राजा के रूप में। अच्छा, मथुरा और द्वारका दोनों सेम है, बट मथुरा की लीला तो छोटी सी, यहाँ धरती पे तो छोटी सी हुई, बट ओरिजिनल में तो वहां भी राजा ही है। दोनों मथुरा द्वारका दोनों में है ना। जी जी, दोनों में ऐश्वर्य है। नहीं अलग बताया ना आपने कि मथुरा में अलग है भगवान। हमने द्वारका में मथुरा और द्वारका इन सब का कंपैरिजन गोकुल से किया, गोलोक के द्वार कृष्णा से किया। इस संसार में पृथ्वी पे गोकुल वृंदावन है, और ऊपर जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल नहीं, ये भी तो ओरिजिनल ही है, ऊपर जो दिव्य है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन के कृष्णा का हमने कंपैरिजन किया मथुरा से, द्वारका से, वो कंपैरिजन किया। ऐसा नहीं कि मथुरा और द्वारका में फर्क बतला, ऐसा नहीं। वहां भी फर्क हो सकता है ना। फर्क ये हो सकता है कि मथुरा के टाइम पे भगवान कृष्ण की रानियां नहीं थी, और गोलोक जब द्वारका में जाते हैं तो वहां पैलेसेस हैं, 16,000 पैलेसेस फॉर उनकी जितनी 16,108 क्वींस हैं उनके। ठीक है, चैंटिंग करते हैं। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, आजा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो किसी को कुछ बोलना है? एनी डिस्कशन, एनी पॉइंट, कोई क्वेश्चन? नहीं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय सिंह जी। हाँ प्रभु जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, पर प्रभु जी मेरी समस्या ये है कि मैं रोज प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ, तो क्या यूट्यूब में मैं जाके आपके नाम से सर्च करूंगा तो सुन पाऊंगा? अच्छा, आप ग्रुप में भी नहीं है ना, उस ग्रुप में जो इसमें? आप ऐसा करिए, आपके पास मेरा नंबर है? हाँ प्रभु जी, जो ये ग्रुप में है जो आपके नाम से है। हाँ, मेरे नाम से जो नंबर है ना 933 लास्ट में। जी प्रभु जी। आप मुझे क्या करिए कि व्हाट्सएप कर दीजिए। एक्चुअली सारे डिवोटीज को यूट्यूब में आप मेरा नाम डालेंगे तो आ जाएगा, जी प्रभु जी। रसराज कृष्णदास। और आप, मैं अभी आपको यहाँ ये नंबर लिख भी दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा चैट में, चैट बॉक्स में। जी प्रभु जी। 9910220933, 9910220933, रसराज कृष्णदास। मैं यूट्यूब में मेरा नेम भी डालेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, और ये मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपना नाम लिख करके। हाँ प्रभु ठीक है जी। जय सिंह जी? जी प्रभु जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आप जब करते हैं जय सिंह जी? हाँ प्रभु जी, मैं एक्चुअली थोड़े टाइम पहले ज्वाइन हुआ हूँ ग्रुप में, मेरे एक तो सीनियर ने। तो प्रभु जी अभी मेरे पास कुछ ये मतलब माला वगैरह तो नहीं है प्रभु जी, तो अभी जैसे आप करवा रहे हैं तो मैं व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है? आप व्हाट्सएप करके मुझे कॉल करिएगा, और व्हाट्सएप कर लीजिए, जरूर मैं प्रभु आपको सारी व्यवस्था करवा दूंगा। ठीक है? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे। किसी को कुछ अगर कोई प्रश्न नहीं है तो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय
भगवत गीता की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।